बच्चों, कक्षा 6 में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले दिनों से अपने इस गणित की पुस्तक से सांख्यिकी वाले अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। सांख्यिकी हमने कल सांख्यिकी से संबंधित आंकड़ों से संबंधित ढेर सारी चीज़ों का अध्ययन कराया था। हमने कहा था अगले दिन हम लोग टैली चिन्ह का अध्ययन करेंगे। टैली चिन्ह कैसे बनता है, क्या होता है, किस तरह हम उसका आकलन करते हैं। आइए हम देखते हैं उसका एक छोटा सा नमूना। आज हम केवल टैली चिन्ह बनाना सीखेंगे। कैसे ये टैली चिन्ह लगाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिए, एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। एक कक्षा में कुल 30 लड़के पढ़ रहे हैं। अब 30 लड़कों ने किसी कार्यक्रम में जाते हैं। एनुअल फंक्शन हो रहा है। एनुअल फंक्शन में गीत के प्रस्तुतिकरण है। सारे कल्चर प्रोग्राम समाप्त होने के बाद वहाँ विद्यालय की तरफ से भोजन करने की भी व्यवस्था की गई है। सभी लोग स्टॉल लगे हैं भोजन के। कहीं मिठाई रखी है, फिर आज बात मिठाई की आ गई। मिठाई का नाम सुनकर हम फिर आज मुंह में हमारे पानी पानी भरेगा, ऐसा लग रहा है आप लोगों को जी। और कहीं रोटी बनी है, कहीं पूड़ी रखी है, कहीं पनीर की सब्जी रखी है, कहीं लड्डू भी रखा है, कहीं इमरती भी रखी है। कहा जा रहा है कि इन व्यंजनों में से सभी लोग अपनी अपनी पसंद बताएंगे और अपनी अपनी पसंद के भोजन तो सब लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई रोटी खाएगा तो उसके साथ दाल नहीं लेगा, वो सब्जी खाएगा। सब्जी में भी वो पनीर की सब्जी खाएगा, कोई मटर की सब्जी खाएगा, कोई कहेगा ना हम कुछ नहीं खाएंगे, हम तो केवल मिठाई खाएंगे। तो ऐसे देखिए, केवल आपको पूड़ी खाने वाले लोगों की संख्या गिनी जा रही है। हाथ उठवाया जा रहा है लोगों से। तो एक ने हाथ उठाया, 2 ने उठाया, 3 ने उठाया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोगों ने पूड़ी खाने की बात कह दिया। किसी ने मिठाई खाने की बात कही कि भाई मिठाई ये खाना है। तब मिठाई खाने वाले तो हमको लगता है कि ज़्यादा हो जाएंगे। तो मिठाई खाने वालों की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 लोग मिठाई खाने वाले मिल गए भाई, 14 हो गए। 14 लोग मिठाई खाने वाले हो गए। अब उसमें से और क्या, रोटी है भाई, पूड़ी नहीं खाएंगे, कहें हमारा पेट खराब है, हम रोटी खाएंगे। तो रोटी खाने वाले जो लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। चावल खाने वाले, अब चावल के साथ और कुछ जो खाएंगे। चावल खाने की बात आती है तो कहते हैं 1, 2, 3, 4, केवल 4 लोग चावल खाने वाले हो गए हैं। इस प्रकार से जो ये संख्या बनी हुई है, ऐसे जो चिन्ह हैं, तो इस प्रकार हमें अगर ऐसे चिन्ह बना दिए जाएं तो इन चिन्हों को गिनने के लिए प्रत्येक बार हमको हाथ रखने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस प्रकार से हमें संख्या गिननी है। संख्या गिनने में हो सकता है कि आंख मिचौनी हो जाए और एक आध संख्या छूट भी जा सकती है। इसको हमारे गणित लिखने वाले गणितज्ञों ने टैली चिन्ह बनाया। टैली चिन्ह बनाने का नियम बनाया। और टैली चिन्ह का जो नियम कहता है कि 1, 2, 3, 4 तो बनाइए भाई। 1, 2, 3, 4। पांचवी की जब बारी आती है तो पांचवा को पहले के हेड से लास्ट के टेल को मिला दिया जाता है। यह है टैली चिन्ह का तरीका।
फिर ये 5 खत्म हो गए, अगले आगे आइए, थोड़ा सा बीच में इनकी जगह के हिसाब से गैप दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काटिए। इस 5वें के लिए फिर आप मिला दीजिए, तो ये 5वां भी खत्म हो गया, बचा 2 और थोड़ा सा गैप दे के 2। इस प्रकार यदि ऐसे टैली चिन्ह हैं तो हमें 1 2 3 4 नहीं गिनने पड़ेंगे, हम गिनेंगे 5 5 10 और 2 12। अब इनकी यहाँ संख्या 12 लिख देंगे बड़े आसानी से। इस प्रकार आंकड़ों को लिखने का एक तरीका है इस टैली चिन्ह के माध्यम से। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 4 है, 1 2 3 4। इस प्रकार ये कितने हो गए भाई? 14। 14 यहाँ हो गए। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 5वें के लिए आप हेड से मिला दीजिए टेल को, 1 को दूर कर दीजिए, तो 5 और 1 कितना हुआ? 6 हुआ। इसी प्रकार अब 4 के लिए क्या करेंगे भाई? 1 2 3 4। 4 से नीचे अलग लिखने का कोई तरीका नहीं है। 4 लिखना है तो आपको 4 लाइन खींचना ही पड़ेगा। अगर 5वां आता तो इसके हेड से टेल को मिला देते, तो इस प्रकार ये 4 लिख देंगे। ऐसे ही हमारे आंकड़े आपके किताब में दिए गए हैं। ढेर सारे टैली चिन्ह बनाने का तरीका भी लिखा गया है, उनके आंकड़े भी लिखे गए हैं। आप उन्हें आज पढ़िएगा, बनाइएगा। कल हम आपको टैली चिन्ह पर आधारित प्रश्नों को देंगे। धन्यवाद।